देखिए, सबसे पहले तो एक्सप्रेसवे का अगर किसी ने शुरू किया इस प्रदेश में तो बान्या बहन जी ने किया था। मैं जो ईमानदारी से बात होती है मैं वही करूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड और आपके साथ मैं हूं राहुल यादव। मैंने आपको शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली का बयान शुरुआत में इसलिए दिखाया है क्योंकि ये बयान अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है और ये बयान अपने आप में बताने के लिए काफी है कि समाजवादी पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भले ही अंदर कर लिया गया हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भले ही समाजवादी पार्टी ने अपने में शामिल कर लिया हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बुंदेलखंड के एक मुस्लिम नेता को अपने पाले में किया है। लेकिन अब पूर्वांचल का एक बड़ा मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी से बाहर भी जा सकता है, पार्टी छोड़ भी सकता है। और ऐसा अनुमान, ऐसी आशंका और ऐसी कयासबाजी इसीलिए लगाई जा रही है क्योंकि शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली का जो बयान आया है, ये बयान अपने आप में बताने के लिए काफी है कि शायद 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले अपने लिए कोई नई सियासी राह ढूंढ रहे हो। दरअसल जो नेता होते हैं वो बहुत मंजे हुए खिलाड़ी होते हैं और वो जब इस तरीके का कोई बयान देते हैं तो वो बयान यूं ही नहीं होता, जानबूझकर इस तरीके के बयान दिए जाते हैं ताकि ऐसे बयानों पर चर्चाएं हों, लोग कयासबाजी लगाएं और इस तरीके के बयान जब इन पर चर्चाएं हो तो जहां पर उनका संदेश पहुंचना है वो पहुंच जाए। अब शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने जो बयान दिया है, इस बयान में एक तरह से वो बहन जी की लगातार तारीफ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकारों में जो काम हुए हैं और बहन जी ने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेसवे बनाने का काम शुरू किया था, उसकी गुड्डू जमाली ने जमकर तारीफ की है। और ये जो तारीफ की है, गुड्डू जमाली को भी शायद अब लग रहा होगा कि जो है समाजवादी पार्टी में उनका समय पूरा हो गया है और अब पुराने घर में वापसी की जाए। हो सकता है कि शायद इसी वजह से उन्होंने ये बयान दिया हो। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी के पुराने नेता नहीं है, वो बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में गए थे। और अभी ये जो इनका बयान आया, इसमें उन्होंने बसपा सुप्रीमो बहन जी की जमकर तारीफ की है। और जब ये 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले इनको समाजवादी पार्टी में जाना था, तब इन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ की थी और उस समय बयान दिया था कि देश के हालात बहुत खराब हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो देश को बांटना चाहते हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो इस समय देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में उस समय चले गए थे और समाजवादी पार्टी ने शाह आलम गुड्डू जमाली का फायदा लेने के लिए उनके कद का, और बहुजन समाज पार्टी के लगातार वो 2 बार के विधायक रहे, इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के सपा में वापसी भी कराई गई और लोकसभा चुनाव में गुड्डू जमाली का फायदा मिल सके, इसलिए उनको विधान परिषद यानी कि एमएनसी भी बनाया गया। और बाद में सपा के लिए ये सौदा फायदेमंद भी साबित हुआ। अब जब शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ये 2012 में और 2017 में आजमगढ़ की एक सीट पड़ती है मुबारकपुर, वहां से ये 2 बार बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे, 2012 में, 2017 में। और आजमगढ़ में गुड्डू जमाली की बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जब 2022 में लोकसभा के उपचुनाव हुए थे और वहां से धर्मेंद्र यादव लोकसभा का चुनाव आजमगढ़ से लड़ा था, तो उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल यादव जीते थे और इसके अलावा धर्मेंद्र यादव दूसरे नंबर पर चले गए थे और गुड्डू जमाली को भले ही तीसरा नंबर मिला हो, लेकिन उनको 2.25 लाख के आसपास वोट मिले थे और 3 लाख के आसपास वोट करीब धर्मेंद्र यादव को मिले थे। तो उस समय 2022 का जो लोकसभा उपचुनाव हुआ था, तब ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर थी कि गुड्डू जमाली को धर्मेंद्र यादव के बराबर वोट मिले। और हो सकता है अगर हवा ठीक ठाक होती, प्रचार ठीक ठाक होता, तो उस समय बसपा आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव भी जीत पाती। खैर, वो पुरानी बात हो गई। लेकिन 2012 और 2017 में शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली बहुजन समाज पार्टी के 2 बार के विधायक रहे। अब 2021 में जो है
संबंध इनके खराब हुए, समाजवादी पार्टी में गए और समाजवादी पार्टी में थोड़े दिन रहे। उसके बाद गुड्डू जमाली को लगा कि समाजवादी पार्टी में उनका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है मुस्लिम चेहरे के तौर पर, और जब उनको इस बात का अंदेशा हो गया, पुख्ता हो गई कि 2022 की विधानसभा चुनाव में सपा उन्हें टिकट नहीं देगी, तो बसपा से रिश्ते खराब करके वो जा चुके थे समाजवादी पार्टी में, उनको टिकट नहीं दिया गया। और गुड्डू जमाली 2 बार विधायक रह चुके थे, तो उनके पास अब एक ही विकल्प बचा कि कहीं ना कहीं किसी पार्टी से चुनाव लड़ा जाए। तो AIMIM से उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ा, मुबारकपुर से। ओवैसी ने भी आजमगढ़ में 3 दिन तक डेरा डाला, लेकिन चूंकि ओवैसी की पार्टी जो है उस समय 2022 के विधानसभा चुनाव में उतना मजबूत स्थिति में नहीं थी, इसलिए गुड्डू जमाली को हार का सामना करना पड़ा। तो जब गुड्डू जमाली को पता चल गया कि अब कुछ होने वाला नहीं, तो उसके बाद वो फिर से बहुजन समाज पार्टी में दोबारा वापस आ गए और बसपा में काम करने लगे। और जब 2022 के लोकसभा के उपचुनाव हुए, तब उनको बहुजन समाज पार्टी ने धर्मेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा। ये तो पुराना इतिहास है। अब गुड्डू जमाली को विधान परिषद में समाजवादी पार्टी ने भेज दिया, लेकिन हो सकता है गुड्डू जमाली चाह रहे हो कि वो विधायकी का चुनाव दोबारा लड़े और एक बार उनको MNC बना के लोकसभा का जो चुनाव था 2024 का, वहां से धर्मेंद्र यादव को सपा ने जिता के सांसद बना के भेज दिया। अब आ रहे हैं विधानसभा के चुनाव, तो शाह आलम गुड्डू जमाली को भी पता है कि हो सकता है वो भी विधायकी का चुनाव लड़ना चाह रहे हो या फिर अपने 2-4 लोगों को लड़ाना चाह रहे हो, क्योंकि गुड्डू जमाली बड़ा चेहरा है और वो उत्तर प्रदेश के सबसे रईस और ईमानदार, सबसे दौलतमंद, सबसे धनवान विधायकों में उनकी गिनती होती है। तो हो सकता है कि अपने लोगों को चुनाव लड़ाना चाह रहे हो या फिर वो खुद चुनाव लड़ना चाह रहे हो और समाजवादी पार्टी में उनकी बात ना बन रही हो, इसलिए उन्होंने अभी से बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो की तारीफ करनी शुरू कर दी है। तो इसके कई सारे मायने हो सकते हैं। हो सकता है गुड्डू जमाली अब समाजवादी पार्टी छोड़ना चाह रहे हो 2021 के तरीके से, जैसे वो 2021 में सपा में गए थे, टिकट नहीं मिला तो वापस चले आए थे। ठीक उसी तरीके से अब चुनाव के पहले 5 साल बाद 2026 में वो सपा में आए हैं और सपा में इस समय टिकट अगर उनको नहीं मिला तो वापस जा सकते हैं बहुजन समाज पार्टी में, हो सकता है इसीलिए उन्होंने बसपा सुप्रीमो की तारीफ की है। तो गुड्डू जमाली का ये जो बयान आया है, इसके अपने आप में काफी ज्यादा मायने हैं, काफी ज्यादा चर्चित है, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग इसको ये बता रहे हैं कि ये एक नॉर्मल सा बयान है, साधारण सा, जिसमें उन्होंने बहन जी की एक इंटरव्यू में तारीफ कर दी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोग इसे सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी संख्या में वायरल कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और इस बयान को इस लिहाज से देखा जा सकता है, देखा जा रहा है कि आने वाले समय में शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी को छोड़ भी सकते हैं। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री हो गई है, तो अब शाह आलम गुड्डू जमाली वापस बाहर भी जा सकते हैं बसपा में, क्योंकि बसपा को भी एक बड़े और कद्दावर नेता की जरूरत है पूर्वांचल में। तो हो सकता है कि वहां पर आजमगढ़ में पहले से इंदु चौधरी काफी काम कर रही हैं और आजमगढ़ में बसपा का जनाधार बनने लगा हो, इसीलिए शायद अब शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली भी बहन जी की तारीफ कर रहे हैं, बसपा की सरकारों की तारीफ कर रहे हैं। तो देखना है कि आने वाले समय में गुड्डू जमाली किस तरीके का फैसला लेते हैं। फिलहाल उनके बयान को लेकर बसपा में वापस आने की चर्चाएं बड़े जोरों पर हैं। आप उनके बयान को किस नजरिए से देखते हैं, इस वीडियो में कमेंट जरूर करें। अगर इस चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।